चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियाँ पहले जैसी अब मेरी शौक है कहाँ। चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियाँ पहले जैसी अब मेरी शौक है कहाँ। गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ अब मुझे लगती हैं सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोर है उम्र का, ये कौन सा मोर है उम्र का। नहीं, अभी तो हमें बहुत सारा चॉकलेट खाना है, आइसक्रीम खाना है, मस्ती करनी है। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हो बच्चों आप लोग? मैं आ गई फिर से आपके साथ, आपकी अपनी कल्पना दीदी। ठीक है, आज मैं फिर से एक नई उम्मीद, नई कहानी के साथ आपके पास फिर से हाजिर हूँ। तो ठीक है, नई कहानी शुरू करें। चलो एक कहानी सुनाते हैं आज आपको। एक समय की बात है, एक आदमी बहुत ही निकम्मा टाइप था, कोई काम नहीं करता था, घर में बैठा रहता था। उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान थी। वो रोज उसे कहती कि कुछ तो काम करो, घर चलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना, भोजन तो चाहिए, छत तो चाहिए, कपड़े तो चाहिए, है ना। तो उसकी पत्नी भी यही कहती कि कुछ तो करो ताकि हमारा घर चले। बट वो आदमी स्टिल निकम्मे की तरह पड़ा रहता। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे बहुत झगड़ा किया। बोला कि अगर आप आज काम करने नहीं जाओगे तो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, घर में आपको एक रोटी नहीं मिलेगी, आप जाओ काम करने। वो आदमी निकल पड़ा। चलते 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 वो जंगल में चला गया और भटक गया। जंगल में जाके उसे थोड़ी दूर चलने के बाद उसे कहीं से शोर सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी, दो चार आदमी के बोलने की, दो चार मतलब होता है ना, कुछ बोल रहा है कुछ तो आवाज़ आती है वैसी। तो वो आवाज़ की तरफ चला गया, जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर गया। उसने देखा एक कुएं में 4 लोग गिरे हैं, एक आदमी, एक शेर, एक सांप और एक बंदर। चारों कुएं में थे। तो सब बोल रहे थे कि मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। तो शेर ने कहा कि पहले मुझे निकालो, सांप ने कहा पहले मुझे निकालो, बंदर ने कहा मुझे निकालो। पर सबने एक चीज़ कही, आदमी को मत निकालना। तो ये तो आदमी था, इसे समझ में नहीं आया कि सब लोग क्यों बोल रहे हैं। बट स्टिल इसने सबकी मदद की। इसने क्या किया, एक पेड़ का एक डाल तोड़ के ले आया और कुएं में उसने उसको गिराया। पहले इसने बंदर को निकाला, बंदर उछल के पेड़ पे चला गया। फिर इसने सांप को निकाला, सांप अपने बिल में चला गया। लेकिन जाने से पहले सांप ने कहा कभी भी मुसीबत हो, मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। बंदर ने भी यही चीज़ कहा। फिर इसने शेर को निकाला। शेर ने कहा कि शेर वहीं रुका था और बोला कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर इसने आदमी को निकाला। आदमी ने भी सेम चीज़ कहा, कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मेरे पास आना। ये आदमी वापस घर जाने लगा। तो बंदर ने कहा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तो इसने कहा कि मेरे घर में खाने को रोटी नहीं है और मेरी पत्नी फिर से मुझसे झगड़ा करेगी। तो बंदर ने कहा कि तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ फल देता हूँ, लेके जाओ। तो बंदर ने उसे कुछ फल दिए। जब ये फल लेके घर जाने लगा तो शेर मिला। शेर ने कहा कि मेरे गुफा में आओ थोड़ी देर। तो ये शेर के साथ गुफा में गया। तो शेर ने उसे एक गहनों से भरी हुई एक पोटली दी और कहा कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, तुम लेके जाओ, तुमने मेरी जान बचाई है ना, तुम ये लेके जाओ। ये आदमी अपने घर आया, पत्नी को दिया फल और उतने गहने। तो पत्नी एकदम खुश हो गई। रात में लोगों का बहुत अच्छा रहा, सबने अच्छे से खाना वाना खाया, सब ठीक रहा। अगले दिन पत्नी ने कहा कि इन ज्वेलरी का हम क्या करेंगे, इन्हें जाके तुम दुकान में बेच के आओ, पैसे आ जाएंगे तो हमारा घर कुछ दिन अच्छे से चलेगा। ये आदमी गया, गोल्ड स्मिथ के पास गया दुकान में। मतलब वो जो था आदमी जो कुएं में गिरा था, वो एक गोल्ड स्मिथ था। उसने कहा था जब मेरी ज़रूरत हो मेरे पास आना। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं वहीं जाऊं, क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी तो वो मेरी मदद करेगा। तो ये उसके दुकान में पहुंचा और कहा कि भाई साहब, ये मुझे थोड़ी, मेरे पास गहने हैं, मुझे बेचने हैं। तो दुकानदार ने वो देखा और बोला कि तुम आधा घंटा यहीं वेट करो। तो ये बोला कि ठीक है। वो दुकानदार वहाँ से चला गया कहीं। अब ये सोचने लगा कहाँ गया, कहाँ गया, आधा घंटा तक वो आया नहीं। आधे घंटे बाद जब आया तो उसके साथ 3-4 राज सैनिक थे और सब ने इसको बंदी बना लिया। इसको कुछ समझ में आया इससे पहले इसे बंदी बना लिया गया था और इसे राजा के दरबार में पेश कर दिया गया। अब बेचारा परेशानी से समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। तो राजा ने कहा
कि कुछ दिन पहले मेरे पुत्र की हत्या हो गई थी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह हत्या तुमने की थी। इसने कहा नहीं नहीं मालिक, मैं नहीं जानता हूँ आपके पुत्र को और मैं क्यों करूँगा ऐसा, तो फिर ये गहने तुम्हारे पास कैसे आए? ये गहने मेरे बेटे के हैं। तो इसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये मैंने ऐसा नहीं किया है, मुझे तो ये गहने शेर ने दिया था जिसकी मैंने जान बचाई थी। राजा ने कहा मैं नहीं कुछ मानता, तुमने ही मेरे बेटे को मारा है, तुम्हें कारागृह में बंद कर दिया जाएगा, आजीवन कारावास दिया जाएगा। ये बेचारा चीखता रहा, चिल्लाता रहा। वो जो सुनार था, गोल्ड स्मिथ था, उसको भी बोला तुम तो वहाँ थे ना, तुम्हें तो सब पता है ना। लेकिन वो गोल्ड स्मिथ जो था वो कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप खड़ा था। इसे कारागृह में बंद कर दिया गया। तो ये बेचारा सोच रहा था कि देखो मैंने सबकी जान बचाई, सबने मेरी मदद की, और ये आदमी था और इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, ऐसे तो पता था ये तो वही था। यही सब सोच विचार में डूबा था। तभी वहाँ पे वो जो स्नेक था जिसकी जान इसने बचाई थी वो आया। स्नेक ने कहा मुझे पता है तुम मुसीबत में हो और तुम्हें हमारी ज़रूरत है, सो तुम एक काम करो, मैं ना कल राजा की जो पत्नी है रानी, मैं उसके पाँव में डस लूँगा और रानी की जान जाने वाली होगी। जगह जगह से सपेरों को बुलाया जाएगा जो विष निकालते हैं सांप का, बट रानी का स्टिल मतलब रानी को ठीक नहीं किया जा सकेगा, रानी को मतलब जान जाने की स्थिति आ जाएगी। ऐसे में तुम बोलना कि मैं रानी की जान बचा सकता हूँ, तुम्हें राजा ज़रूर रानी के पास ले जाएगा रानी की जान बचाने के लिए। तब तुम क्या करना, जहाँ पे रानी के पाँव में मैं काटूँगा वहाँ पे तुम उस निशान पे हाथ रखना और आंख बंद करके मुझे स्मरण करना और बोलना मैं सुरक्षित हूँ, तो मैं रानी का विष खींच लूँगा वापस, तो राजा तुम्हें छोड़ देगा। तो इसने ऐसा ही किया। अगले दिन रानी को सांप ने डस लिया। पूरे राजमहल में चीखना चिल्लाना, रानी की जान बचाने की कोशिश की जाने लगी। जगह जगह से सपेरे आए, पर रानी की तबीयत में थोड़ा भी सुधार नहीं, रानी की स्थिति गिरती ही जा रही थी। तभी ये कारागृह से आवाज़ दे के बोला कि मैं रानी की जान बचा सकता हूँ, मैं रानी की जान बचा सकता हूँ। तो वो जो सैनिक लोग थे वो राजा के पास गए और बोले कि महाराज वो जो कलबंदी बनाया गया है वो बोल रहा है कि वो रानी की जान बचा सकता है। राजा ने कहा कि अभी कुछ सोचो मत, उसे लेके आओ। उसे ले आया गया तो उसने रानी के पाँव पे जहाँ पे सांप ने डसा था वहाँ हाथ रखा और एकदम शांत होके मन ही मन बोला कि मैं सुरक्षित हूँ। तभी रानी की स्थिति में सुधार होने लगा और सांप ने रानी का जहर खींच लिया और रानी स्वस्थ हो गई। राजा ने कहा कि जो आदमी मेरी पत्नी की जान बचा सकता है वो किसी की जान ले नहीं सकता है, तुम सच सच बताओ कि क्या हुआ था। तो इसने सारी कहानी बता दी। राजा इसके साथ जंगल में गया, शेर से मिला। शेर ने भी बोला कि हाँ मैंने ही इसे गहने दिए थे, मैं ही आपके पुत्र को खा गया था। तब राजा वापस महल में लौट के आया और उस गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया। राजा ने इस आदमी को बहुत सारा और उपहार देकर इसे घर को विदा किया और उस गोल्ड स्मिथ को सजा दी गई, क्योंकि उसे सब पता था, फिर भी उसने इसे फंसा दिया था ना, इसलिए उसे सजा दी गई। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बिना जाने, बिना देखे, बिना किसी चीज़ को समझे किसी भी चीज़ पे अपनी राय देना, जजमेंट देना सही नहीं है। देखो फ्रेम है ना, फ्रेम के आगे जो तुम्हें तस्वीर दिखाई देती है ना, उसका बैकग्राउंड कुछ अलग ही हो सकता है। सब कुछ जो दिखता है वो होता नहीं है। जो नहीं दिखता है ना उसे देखने की कोशिश करो, क्योंकि सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक सच नहीं जानोगे ना, किसी भी चीज़ पे अपनी राय देना, अपना जजमेंट देना, क्योंकि आपके एक जजमेंट से किसी की ज़िंदगी जुड़ी होती है, किसी का परिवार जुड़ा होता है, किसी का भविष्य जुड़ा होता है। तो किसी भी चीज़ में अधीरता अच्छी बात नहीं है। पेशेंसली किसी चीज़ को समझो, जानो कि इस चीज़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये हुआ तो इसकी परिस्थिति क्या थी उस समय में। जब ये सब चीज़ जान के तुम कोई फ़ैसला लेते हो ना, तो तुम सही फ़ैसला ले सकते हो। तो जीवन में ये चीज़ हमेशा याद रखना। और एक बात कि कभी भी किसी के भरोसे का फ़ायदा, मतलब नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, जैसे उस गोल्ड स्मिथ ने उठाया। एक समय उसने उस गोल्ड स्मिथ की जान बचाई। जब इसको गोल्ड स्मिथ की ज़रूरत पड़ी तो ये राजा की नज़र में महान बनने के लिए इसको फंसा दिया। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अगर तुम आज किसी के साथ बुरा करोगे तो कल तुम्हारे साथ बुरा होना निश्चित है,
क्योंकि बॉल जब तुम दीवार पे फेंकोगे वो बॉल तो वापस तुम्हारे ही पास आएगा, है ना। ज़िंदगी भी ऐसी ही है, दुनिया गोल है, जो तुम करोगे ना घूम के तुम्हारे पास ही आएगा। इसीलिए कभी किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। अपना इंटेंशन हमेशा सही और प्योर रखना चाहिए और हमेशा जजमेंट देने से पहले सच्चाई को जान लेना चाहिए, समझे। इसी के साथ मैं आज फिर आप सबसे विदा लेती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आज आप फिर से अच्छे से मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रात में आप ये कहानी सुनोगे और अच्छे से सो जाओगे, होमवर्क करोगे, समर को एंजॉय करोगे, ठीक है। जय हिंद।